राव जी हरीश स्टूडियो चैनल में आप सब रो घणो घणो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने ऐसी बात सुनावा अक्षत मुनि जी और राम जी री जिनटे में राम जी लंकाऊ पाचा युद्ध विजय कर रावण आया आवता अक्षत मुनि जी रे आश्रम माते रुकिया और अक्षत मुनि जी राम जी ने जो वस्तु भेंट करी उन्हें मायने एक नर बख्शी राजा री कहानी सुनाई। राजा सवेत हुयो जो बहुत बड़ो नरबक्षी क्यों बनियो और संसार में आपा जो दान है पुण्य करा इन्हें अन्नदान रो जल दान रो कितो बड़ो अक्षत मुनि मैं तो बतायो तो राजा सवेत री कहानी है जो राम जी तो करो दियो और अक्षत मुनि जी सुनाई वाह वार्ता आज आपा सुनाला इन चैनल मायने। तो सब पूरे ध्यान सुन जो, नया श्रोता चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, वीडियो ने लाइक शेयर करता रहो और कमेंट कर जरूर बता जो बात आपने कड़ी लगी। तो खैराज राम जी कई बात बनी है कि जिन समय रे मायने राजा रामचंद्र जी लंकाऊ रवाने हुआ खैराज राम जी जना मान के आप पुष्पक विवाण हो जिन टाइम रे मायने उत्तराखंड रामायण रो स्वरूप है जटू लंका रे मायने राम जी युद्ध कर रावण ने खत्म कर और विभीषण ने बटेरो राजपाट दूजो दे परो और पाचा अयोध्या रे लिए रवाने हुआ नी जना वो पुष्पक विमान लंका है जो कि दक्षिण में आएगी, भारत है जो पाचो उत्तर में आएगी और जटू पुष्पक विमान उड़ परो और उत्तर दिशा में रवाने हुई जटू उत्तरकांड चालू हुआ करे क्योंकि वर्ष तक तो रचना चले लंका कांड री रावण से युद्ध हुई लेन देन बात बनी बात तो है लंका कांड री बात। लंका रे बाद रे मायने उत्तरकांड शुरू है। उत्तरकांड में भाई लंका विजय करन राम जी लंका उपाचा अयोध्या वे राज तिलक वे अगली बात है जो कि उत्तरकांड री है। और उत्तरकांड रे बाद रे मायने 8वो लस्ट कांड रामायण रो है जो है लव कुश कांड। हाँ, लव कुश कांड रे मायने भाई सीता जी रो त्याग वे सीता वाल्मीकि जी रे आश्रम रे माते जावे लव कुश रो जन्म वे गुरु वाल्मीकि जी बारा गुरु बने बा सब स्टोरी आ जावे लव कुश कांड रे मायने। तो उत्तरकांड स्वरूप है उन समय री बात रे मायने है लंकाऊ रामचंद्र जी पुष्प विवाण दे परा रवाने हुआ पाचा अयोध्या नगरी आवे और बेटा 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 आकाश मार्ग वो विवाण खेरा जी आवे और बेटा बेटा राम जी ने याद आई के भाई आप जावती टाइम रे मायने अक्षत मुनि मिलन गया और बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा भी करी। उन्हें आते आते अक्षत मुनि एड़ा एड़ा बाण दिया राम जी ने। अगर अक्षत मुनि रे दियोड़ो हाथरो अगर अग्नि बाण राम जी रे खन्ने नहीं वह तो रावण खत्म नहीं वह तो क्योंकि रावण रे नाभि रे मायने अमृत हो और वो नाभि आलो अमृत है जगो अग्नि बाण अग्नि बिना वो अमृत सूख तो कोई नहीं सूखा बिना रावण री मृत्यु नहीं वेती जना एड़ा एड़ा जगह दिव्य शस्त्र दिव्य हथियार जको अक्षत मुनि जी राम जी ने दिया और कहो राम इन बाणु आप युद्ध कर जो जको आप री लंका रे मायने जीत वे। तो खैराज राम जी जिन में रामचंद्र जी विचार करियो भाई अपने माते अक्षत मुनि जी रो बहुत बड़ो उपकार हुयोड़ो है और अक्षत मुनि जी जापाने अड़ा अड़ा दिव्य शस्त्र दिया जिणु आप लंका रे मायने भाई रावण बिना आते जीता बड़ा बड़ा असुर हा युद्ध लड़नाड़ा वाले कने तो खैराज जी बहुत ही मायावी शक्तियाँ ही और बा मायावी शक्तियाँ वो मामूली शस्त्र हथियारों युद्ध जीतीस तो को जना राम जी विचार करियो भाई अक्षत मुनि जी आपने आपने बहुत बढ़िया अच्छा शस्त्र दिया बहुत ही अच्छी शिक्षा दी भी आज आपा रावण ने खत्म कर परा लंका रे माते विजय प्राप्त कर विभीषण ने राज दे और पाचा अयोध्या नगरी जावा तो जाओ ता दर्शन कर और हते करन मिलन जावानी उपरा कर विवाण लेन जावानी तो भलो को लागे तो गुरु जी कहे के देखो सावती टेम में विपता में हाँ राम जी जना तो मारू मिलन गया जाओ परान अपने शस्त्र युद्ध जीत लियो रावण ने मार दियो और सीता जी ने ले एर पाचा अयोध्या जावन लगा जना है ज्यों विमान लेन उपरा कर निकल गा सीधा निकल गा रामा सामाई करिया को
तो भगवान तो खिराज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम आ राम जी तो क्यों भाई भली कितो ही रुकनो पड़े पण हाल ना जरूर और अगस्त मुनि जी हथी करा यार अयोध्या ही पोगलो जरूरी हो। अयोध्या पोगलो क्यों जरूरी हो? भरत जी रे कहोड़ो राम जी ने कि आप वन में तो भली रहो जके दिन 14 बर पूरा वे दिनों दिन उन दिन आपने अयोध्या नगरी पोगणो पड़ेला। अरे जे उन दिन नहीं पोगा नहीं तो भरत कहो मैं अग्नि संपड़ो करन शरीर छोड़ दूला। जना लारे होच वो हो भरत जी नो भी होच हो कि भाई पूरी घड़ी पुल रे साहब 14 साल पूरा नहीं वे उन पहला पहला भरत ने सूचना देनी जरूरी है और अगस्त मुनि जी भी मिलना जरूरी है। अब आपने विवान हो जी को सीधो अगस्त मुनि जी रे आश्रम आते उतार अब आश्रम उतारियो नागे अक्षत मुनि जी आपने कुआश्रम आते विराजमान हो योड़ा अरे राम जी जाय खेरा जी चलना रे मायने दंडोत प्रणाम नमस्कार करियो। दंडोत प्रणाम नमस्कार करियो और अक्षत मुनि बहुत खुश हुआ। ओ हो आओ राम जी आओ राम जी आओ राम जी। अरे बहुत भाई बढ़िया गौरवशाली काम करियो। आज विजय प्राप्त वैर खुशी जीव जानकी जी ने ले सीता जी ने पाचा अवध में जा रिया हो एर आवता मारे आश्रम रे माई ने पग रखियो जिनू आज मारो आश्रम है जो पूरो पवित्र हो। राम जी देखकर बोलिया गुरु महाराज आप महापुरुष हो माड़ा फिरनिया आप तो मारो हो चो भाई आप आश्रम आया जन आश्रम पवित्र गो मैं आ हो चो के मैं आप महापुरुषों का दर्शन करिया और आप फिर का महापुरुषों का दर्शन करना हूँ भाई कितो ही जाए पाप यो करियो काजवियो नहीं तो ये संत महापुरुषों का दर्शन करना हूँ कड़ा पाप है जो कोई चढ़ जावे। अब इन प्रकार आश्रम रे मायने बैठ का खिराज राम जी और राम जी अक्षत मुनि जी बाता तया करने लाग। अब हत्या करे हत्या करता 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 रवा ने उन्हों विचार करियो उन टाइम रे मायने अक्षत मुनि जी रे कने एक हार हो जकने मायने आपने को बहु मूल्य मायने मणिया हीरा पन्ना न माणा कर मोथीर जड़ियोड़ा और एकदम हड़हड़ाट पड़ पलाट करे। अक्षत मुनि जी देखन बोलिया लो राम जी आप हमें जा पर अयोध्या राजा बनो जनाओ हार आपरे गले रे बाई ने इतो बढ़िया लागी आ मारे तरफ भेंट है आपने जको आप भेंट स्वीकार करो मैं वो हार किरा जी बहु मूल्य हार हो उन्हीं मोल रो कोई पार नहीं हो एड़ी एड़ी अनकीमती मणिया उन्हें माई ने हार में बीड़ी ओड़ी और वो हार अक्षत मुनि राम जी ने भेंट करियो। अन राम जी कहो अक्षत मुनि जी बाकी मैं सब कुछ कर सकूं पर मैं हूँ छत्री मैं हूँ एक अवधपुरी रो राजा राजा कदी दान दक्षिणा ले सके को बाकी काम सब कर सके पर राजा दान दक्षिणा नहीं ले सके भी मैं आप तो साधु महात्मा भंगवो बनो आप रे भंगवे बने करूँ मैं ओ हार ले जना हो तो भेंट होगी दक्षिणा होगी दक्षिणा बाबू जी छतरी रे लिए दक्षिणा लेना बहुत निंदनीय बात है इन्हें वास्ते मारो छतरी रो मैं राजा हूँ और राजा रो आप ऋषि मुनिया ने दान देने रो मारो फर्ज है गौ ब्राह्मणी रक्षा करने रो फर्ज है दान लेने रो फर्ज है को ओ दान में ले जना निंदित कार्य भाई निंदित कार्य लो कहो जना अक्षत मुनि कहो देखो राम जी निंदित कार्य नहीं है इन्हों मैं अपने लारे उदाहरण बताऊं क्यों बताओ बाबूजी उदाहरण भी बताओ और एड़ो हार अनकीमती आप तो भाई एक साधु हो कुटिया में बैठा माड़ा फेरो ओ हार आपने कटू मिलियो यार आपने कहने की जगह आयो अक्षत मुनि क्यों मैं आपने सब बात बताऊंगा भाई ओ हार बहु मूल्य मन कटू मिलियो ओ कीमती हार भाई मन कटू मिलियो और कुण दियो और राजा ने भेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए भाई बात बताऊं जना अक्षत मुनि क्यों राम जी एक समय पृथ्वी रे माते एड़ो मामलो हुयो जो कोई राज करने वालो राजा रियो ही कोनी
राज करनाड़ो राजा नहीं रियो जना अगली प्रजा देवता मिल परार विष्णु भगवान कने गया और विष्णु भगवान कने जान गयो बाबूजी पृथ्वी रे माते कोई राजा रियो नहीं और आप एडी कोई व्यवस्था करो जैसे स्वर्ग लोक रे मायने राजा इंद्र राज करे जना इंद्र राज करे जना अगला देवता रो होज फिकर राजा इंद्र ने रेवे अरे वे स्वर्ग रो राज्य रो संचालन करे वैसे ही धरती लोक माती कोई बढ़िया राज करे ऐसो माने राजा देवो सूरवीर पृथ्वी माते रेवणिया बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा जार विष्णु भगवान को प्रार्थना करी जना विष्णु भगवान बटे देवता ने बुलाया चार बड़ा देवता ने बुलार कहो भाई चालू आप री शक्ति आप रो अंश देवो जिनु एक राजा रो निर्माण करा जना हगला देवता आप रो अंश दियो जना चार देवता रे अंश बटे एक राजा पैदा करियो चार अंशु जना हगला देवता ऋषि मुनि कहो राजा मारे चारा रे अंशु आप राजा बढ़िया हो पहलो है इंद्र रो अंश है जिन्हों आप पूरी पृथ्वी माते राज करो दूजो अंश है वरुण जी रो वरुण रो काम है जल बरसवनो वरुण रे अंशु राजा पूरी प्रजा रो पेट पालन करिया करे इंद्र रे अंशु है जो पूरी दुनिया माते राजा राज करिया करे तीसरे रे मायने देकर बोलिया भाई तीसरो राजा में अंश वे कुबेर जी रो कुबेर जी है देवता रा धन दान रा खजांची सरग लोग रो धन दान रो खजांची रो चाबी नहीं कुबेर भगवान कने लक्ष्मी जी रे हाथे कुबेर ही आप पूजा करानी जना लक्ष्मी की प्राप्ति वे क्योंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ही जय माया पर लक्ष्मी री जो चाबी है नी भंडारी बा भंडारी चाबी है कुबेर भगवान कने लक्ष्मी जी की आराधना करला खाली कुबेर जी ने नहीं कहानी तो अपन धन मिले को कुबेर जी रे अंशु है जको राजा भाई धन है जको दुनिया ने बेचे दान करे पुण्य करे तीर्थ करे व्रत करे और तीसरो है यमराज रो अंश राजा रे मायने यमराज रे अंशु राजा दंड देने रो भी अधिकार राखे उन्हीं प्रजा में हकरो काम करे भी ने इनाम देवे और गलत जो कार्य करे नी जगने राजा जेल देवे फांसी देवे हुड़ी देवे सजा देवे क्योंकि चारों देवता रे अंशुज धरती माते वो राजा पैदा हुयो उन्हें वास्ते राजा में चारों रो अंश हुआ करे इंद्र रे अंशु वो प्रजा रो पालन करे वरुण रे अंशु प्रजा रो पालन करे कुबेर रे अंशु प्रजा रे मायने धन है जगो राजा भेंट पूजा सभी का भाई देवे और यमराज रे अंशु राजा ने अधिकार वे किने भी दंड देने रो जेल सजा देने रो वही प्रावधान सरकार कने जुया करे ए चार जो नीति है जको सृष्टि रचनी उन दिनों चाल्यूड़ी है इन्हें वास्ते राजा वो हार आपने लेनो चाहिए या नहीं लेनो चाहिए इन्हें बारे में मैं आपने बात बताऊं बा देवता अंशु जको राजा बनियो नी वो राजा कई साल तक ही धरती माते राज करियो बाद में उन राजा रे दो लड़का हुआ सवेत राजा और सुरत राजा दो नामरा लड़का हुआ जना पहला राजा सवेत है जको राजगादी बैठा और कई दिनों तक राज करियो राज कर परो और बाजरे मायने राज करता करता बारे दिल में आई कि भैया मैं आपा तो भगवान ही भक्ति करा भक्ति रो विचार करके राज राम जी और मोटड़ो भाई राजा सवेत आज को जंगल मायने माला फेरने निकाल जंगल में माला फिरने वास्ते निकल गार छोटकियो भाई हो राजा सुरत नाम रो उन्हें पूरी पृथ्वी रो राज शासन हूँ अब छोटो भाई तो बैठ को राज गादी माते राज करने वास्ते और बड़ा भाई आज को जंगल रे मायने माला फिरने वास्ते जाता अब जंगल मायने गया आगे जंगल बहुत ही बड़ो जंगल हो उन जंगल रे बीचो बीच रे मायने का मोटो तालाब आयोड़ो और उन तालाब रे माते बैठ भरा और राजा
तपस्या हरू करती। शुरू कियो कौन? राजा तपस्या हरू करी तो तपस्या करता 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 20,000 वर्ष तक तपस्या करी। ओहो 20,000 वर्ष तक तपस्या करी जना वाली तपस्या सफल होगी। बाजी वाह तपस्या सफल हुई रे, सफल वेते ही वो शरीर छोड़ दियो उन तालाब रे किनारे वाह और विमान आयो। उन विमान में बैठ आत्मा हर ठेठ ब्रह्म लोक जाती रही। बाजी वाह स्वर्ग लोग तो हर जीव खत्म बे कीड़ी मकोड़ी बोई जावे। स्वर्ग जानो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मुश्किल स्वर्ग तक तो अगले ही जीव जावे और बोटू पाछो धरती माते जलम मिल जा। होवे पर जको जीव ब्रह्म लोक रे माई जातो रहे वो जीव पाछो जलम मरण में आवे को। नहीं तो राजा अक्षत मुनि देखन बोलिया राजा सवे ते जको ठेठ ब्रह्म लोक में गया परा। जाओ ब्रह्म लोक रे मायने गया तो बटे आगे ब्रह्मा जी रो आसन लागोड़ बाजी वाह और वो ब्रह्म लोक रे मायने पहुंचिया। और पहुंचते ही राजा ने भूख लागी न राजा ब्रह्मा जी ने क्यों कि बाबू जी मैं तो भूखो हूँ। और बहुत बड़ी भूख प्यास लागी मने। भूख प्यास रो कहो जना ब्रह्मा जी क्यों राजा और लोक की न हिसाब रो है। आजा अगर धरती लोक रे माते रहते हुए जको राजा दान पुण्य करे बाजी वाह यज्ञ करे और खूब प्रजा रे मायने दान करे अन्न करे पुण्य रो दान करे भोजन करावे सदा व्रत खोले होवे साधु महात्मा सन्यासिया ने जिमावे हाँ घर गृहस्थी वो चाहे पशु पक्षी वो कोई नहीं आपा अन्न दान करा जना आगे अन्न मिली यूं थोड़ी मिले। ये मेरा कोई जल दान करा तो जल मिली। ये मेरा कोई नहीं और ब्रह्मा जी कहो भाई तू गणो ही राजा हो राज गणो ही करियो होवे पण हाथ तू कदी किनी लोटो पानी पायो को नहीं ना तो हाथों किनी लोटो पानी पायो ओ भाई ना कदी किनी भोजन करायो। बाजी इना वास्ते भाई अगर थारे अन्न दान जल दान करेड़ो बैठो तो थने अटे मिल जाऊ तो नहीं तो मुश्किल और उन थारी भूख प्यास मिट जाती। हाँ तू तारे दान पुण्य करेड़ो है कोई नहीं। होवे और इन वास्ते भाई तू ब्रह्म लोग पूगो तू भूख कर प्यास थारो लारो छोड़ियो को। नहीं अब भूख प्यास मिटाने अटे कोई साधन नहीं है। ना तो अटे उधारो मिले ना अटे कोई दूजो एक दूसरे ने दे सके। बाजी चला राजा पूछो बाबू जी मैं इतनी तपस्या करी ब्रह्मा जी हाँ यार तपस्या ठेठ ब्रह्म लोक में आई गो फिर तो यार तो या भूखन प्यास तो मारो लारो ही नहीं छोड़ियो। वाह क्यों भाई भूख प्यास लारो जद छोड़ती तू जीवन धपान आऊ तो दान पुण्य करना आऊ तो नहीं खूब अन्न जल लो दान करना आऊ तो नहीं तो पोचाटे ब्रह्म लोक में आयोड़ा नहीं थने भूख लागती को। नहीं वाह तो कहे जना बाबू जी मैं तो भूखा मरूं हाँ पापड़ा पाके मारा तो के भूखा मरे जना ओपड़ियो बीमार ले जा। और जिन तालाब रे माथे तू थारो शरीर छोड़ियो वाह वो शरीर बटी पड़ियो है है जो जान उन शरीरों भक्षण कर ले। अरे माँ अरे बाबू जी मारे खुद रे शरीरों भक्षण क्यों हाँ भाई दूजो तो अटे मिले को नहीं उन शरीरों भक्षण करनो विमान लेन पाचो आ जाजे। आहो अब वो राजा कहो जना क्यों बाबू जी वो शरीर तो एक दिन हजी ब्रह्मा जी के एक दिन नहीं हजे वो शरीर तू जीव जी जी खितई खाई नहीं तो वो भीतर भीतर रही वो अबे तालाब माते उन शरीर ने भक्षण कर विमान लेन पाचो ब्रह्म लोग जातो रे। अरे 8 बोरू एक बार आवे आई बरोर बड़े भक्षण करन जातो रे। यूं करता करता 100 साल बीत गा। वाह जना वो जीव ब्रह्मा जी ने पूछियो राजा सवेतरो अच्छा के बाबू जी मारो इनु लारो कद छूटी। हाँ छोड़ा कहो भाई थारो लारो छोड़ावनो है जन देख थारे गले रे मायने हाथ ने दिव्य माला मिली स्वर्ग लोकरी आ माला तू अक्षत मुनि ने भेंट करी। वाह अक्षत मुनि रा थने दर्शन वे देना ही हो तो अक्षत मुनि चाहे तो थने वो नर बक्षी अंग है जो छोड़ा सके वाह और पूर्ण देवता बना सके। वाह जी वाह दूजो बने को नहीं जना वो राजा रोज उन तलाव माता आओ तो शरीर भक्षण करन जाओ तो इन तरीके भी 100 साल बीत गया आपरे शरीर भक्षण भूख मिटावता ने। ऐसे वो खत्म ही कोई और एक दिन अक्षत मुनि क्यों राजा हेड़ो ताको पियो राम जी जो मैं उन तलाव माते जतो रियो वाह वाह अड़ने तो मैं उन तलाव माते गयो और अड़ने वो आकाशु विमान लेन आयो और वो पड़ियो मुर्दो शरीर
उनो भक्षण कर जीव बो रथ में बैठ जब लागो और जीव मैं पहुंच गो। हाँ और मैं भी आत्मा ने पूछे आत्मा तो कौन है? कौन है? भाई विमान ले पर इन बेबे विमान तो देवता ने मिले। तो न कटे हो। एर तू एड़ो केड़ो जीव है जो नर बख्शी नरो शरीर भक्षण करे यार विमान में बैठ न आकाश में जावे। उड़ जना वो जीव आत्मा देकर बोली के बाबू जी आप कौन हो? मैं अक्षत मुनि हूँ। हाँ हाँ तो के अक्षत मुनि हो जन बाबू जी मैं राजा सवेत हूँ और ब्रह्मा जी रे वचन मने वही खाणो पीणो मिलियो बीजो कहीं क्योंकि धरती लोक रे माथे मैं कदी अन्न रो जल रो कदी दान करियो को नहीं करियो। जना ब्रह्मा जी ने पूछ्यो कहीं खाऊ जन क्यों थारो वो छोड़ियो जो शरीर पड़ियो तालाब माथे उन्हें मैं अक्षय शरीर बनाई दियो वो नहीं तो बाँच सके ना खराब हो सके वाह हमेशा बेड़ो बेड़ो रही ताजो भूख लगे उन टाइम जातो रहनो उन्होंने भक्षण कर पातो आ जाऊनो। हाँ हाँ जना बाबू जी मन हो पर वेगा इन शरीरों भूख मिटावता ने। अब आप गुरु जी आएगा आप चाहो तो मने इन जूनी उलारो छोड़ा सको छोड़ा सको और ये भोजन ही लारो छोड़ा सको। वाह जी जड़ा अक्षित मुनि गयो मैं भाई बट उबो रे पुरोन भी जीव आत्मा रे लिए जो जो जतन हा बे जतन करिया बे मंत्र पढ़िया जना उन्हीं भूख प्यास में शांत करी। हाँ और मैं कहो भाई लारे थारो भाई राज करे थारी पुत्र औलाद राज करे वाने मैं क्यों बे थारे नाम रो दान पुण्य करी कई जीवा ने भी भोजन कराई वाह जल दान भी करी एंकर जो अन जल दान करी वो दान थने बोटे भगवान उठे मिली मिली जना भाई थने इन चीज रो भक्षण करनो पड़े को नहीं एनो प्रकार अक्षत मुनि क्यों भाई मैं उन जीव ने शुद्ध करियो नर बख्शी हो जगनो पाचो भी ने मंत्र शुद्ध करियो सही कही और उन्हें वो भक्षण छोड़ायो जना वो बा माला काट मने दीवी हाँ हाँ कह लो आ माला जना भाई आड़ी दिव्य माला हीर मैं क्यों मैं तो लूँ कोई नहीं तो क्यों बाबू जी आप मारो उपकार करियो हो और उपकार के बदले मैं भेंट दूँ भेंट तो लेनी चाहिए। हाँ हाँ दान एक अलग चीज वेर भेंट अलग चीज हुआ करे। हाँ सही बात जना राजा बा दिव्य आत्मा मने आ माला दे दी मैं माला ले ली बा दिव्य आत्मा आपरी विमान लेन पाजी ब्रह्म लोग जाती रही वाह जी भाई आ माला मारकन है। हाँ हाँ अब मैं तो कुटिया में रहूं जंगल में माला फिरनाड़ो हूँ वाह मारे माला पैर पर कहीं राज गादी बैठनो मारे कहीं राज करनो वाह जी वाह यार आप राजा हो आप आ माला लेवो नी जना कितनी बढ़िया लागी गले में न मैं भेंट देव इन्हें भेंट समझनी कोई महात्मा पुरुष देवे नी बदल उन्हें दान नहीं समझनो कदी उन्हें भेंट समझनी भेंट समझन कोई चीज ले ले उन्हें दोष लगे कोई नहीं जना बा माला राम जी अक्षत मुनि खनु लीवी हाँ और वह माला पैरनी राम जी रो राज तिलक हुयो हाँ तिलक हुयो जना राम जी आ बात आपरी प्रजा ने कहो के भाई हमेशा आप ई धरती लोक रे माते नहीं लेवा एक दिन खत्म सब नहीं बहनो है हाँ और कोई स्वर्ग लोग जाए कोई हली तपस्या करने वालों ब्रह्म लोग तप लोग सत लोग तक जाए तो बटे नहीं तो उधर ओचिनो मिले कहीं ना बटे दुकान बाजार है अगर अटे धरती माते कुछ सुकृत कर्म करा तो ही बे आगे मिली मनुष्य जीवन में कोई कर्म नहीं करा तो आगे मिले कोई नहीं चलो सारी प्रजा की खूब भाई आप ही अन्न रो जल रो दान करा यार आतु भाई जी तो बहुत ही सुकृत काम करा क्यों का तो प्रत्यक्ष बात बताई दी अक्षत मुनि राम जी ने के भाई उन जीव ने धरती माते कोई नहीं करियो हो दान पुण्य जन बिने 100 साल मर्त शरीर ही भक्षण करने बिने पेट भरी करनी पड़ी हाँ कहीं पड़ी इन्हें वास्ते संसार रे मायने बतावे भाई अन्न और जलू मोटो दान दुनिया में ही है। तो दोस्तों आ बात आपने कैडी लगी अगर बात अच्छी लगी वह तो वीडियो ने लाइक शेयर कर देजो नया श्रोता चैनल सब्सक्राइब कर लेजो और शेयर जरूर करनी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कमेंट में ज़रूर बताना कोई बात आपने कैडी लगी।